बिहार में बढ़ते पुल हादसा को देखकर ऐसा लगता है कि हमारी सरकार इतनी निर्लज्ज और बेशरम हो गया है कि अब वो कुछ बोल नहीं सकता। जवाब मांगने पर भी कुछ नहीं बोलेगा और बोलेगा कि हम जांच करवा रहे हैं किस वजह से पुल गिर रहा है। लेकिन बिहार के लोगों का पैसा बिहार के भ्रष्ट नेता और बिहार के भ्रष्ट सिस्टम गंगा नदी में पानी की तरह बहा दे रहा है और कभी कभी गंडक नदी में भी बहा दिया जा रहा है। और अब बिहार के नेता इतने घटियापन और इतने निर्लज्जतापन पर उतर आया है कि उनसे अब प्यार से सवाल पूछना भी हम लोगों का जो है जीना हराम हो गया और हम लोगों का बदनाम होना हो गया है। अब हम उनसे इज्जत से सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि जितने बार पुल गिर रहा है और देखते हैं ना पुल गिरते हुए, तो अंदर से जो है वो ज्वालामुखी फट जाता है और ऐसा लगता है कि न जाने अब क्या करना होगा और क्या करना चाहिए इस ऐसे सरकार को जो जनता जवाब नहीं दे रहा है। कब तक गरीब के लोग मरते रहेंगे और कब तक बिहार को आप लोग लूटते रहेंगे। बिहार के नेता सिर्फ इसमें बिहार के लोगों का पैसा नहीं बर्बाद होता है, बल्कि बिहार के लोगों का जो है गरीब मजदूर भी इसमें मर जाता है। उद्घाटन से पहले ही बिहार के अररिया के बकरा नदी पर बन रहे 12 करोड़ की लागत से पुल मिट्टी में मिल गया। ये पुल बकरा नदी के अररिया घाट पर बन रहा था और इसके बाद जो है ये पुल गिर जाने से कुर्सा कांडा प्रखंड का संपर्क टूट गया। पिछले 2 साल में बिहार में दर्जनों पुल टूट गया है, लेकिन हमारी सरकार इतनी निर्लज्ज है कि इस पर एक चूत शब्द भी नहीं बोल रहा है। जो भी पुल गिरता है उस पर सीबीआई जांच बैठता है और इसके बाद जो है जनता ये सीबीआई जांच का जो रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए कहता है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है वहीं के वहीं लसक जाता है। बिहार के लोगों का पैसा बिहार के भ्रष्ट नेता और बिहार के भ्रष्ट सिस्टम गंगा नदी में पानी की तरह बहा दे रहा है और कभी कभी गंडक नदी में भी बहा दिया जा रहा है। और अभी हाल ही अररिया के बकरा नदी पर बन रहा ये पुल जो 12 करोड़ की लागत से बन रहा था और ये पुल ध्वस्त हो जाता है उद्घाटन से पहले ही। अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ था और अप्रोच रोड भी नहीं बना था, लेकिन इसके बावजूद भी ये पुल जो है वो ध्वस्त हो गया और पानी में समा गया। बिहार के गरीब लोगों का पैसा, उनके इनकम टैक्स के पैसा और जीएसटी का पैसा जो है बिहार की सरकार जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा लगता है कि बिहार बर्बाद हो जाएगा। बिहार की सरकार जिस प्रकार से अभी बिहार में गिर रहे पुल पर एक्शन नहीं ले रहा है और सीबीआई ईडी को नहीं जांच दे रहा है, ऐसा लगता है कि अब बिहार के गरीब लोगों का पैसा अब ये सिस्टम भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्ट नेता सारा लूट लेगा। पिछले ही साल भागलपुर नदी पर 1710 करोड़ का पुल बन रहा था, जो कि जून 2023 में जो है वो भी ध्वस्त हो गया। और जिस प्रकार से पुल गिरता है ऐसा लगता है कि इसमें मिट्टी मिलाया गया है। ये पुल कोई सीमेंट छड़िया और बालू से नहीं बना है, बल्कि उसमें मिट्टी मिलाया गया है और ये 1710 करोड़ का पुल ध्वस्त हो जाता है 1 सेकंड में। वहीं दूसरी तरफ सुपौल के हाल ही में हादसा हुआ है, यानी कि मार्च 2024 में पिछले ही 2 महीना पहले हुआ था, जो कि 1286 करोड़ के लागत से लगभग पुल बन रहा था और ये पुल लगभग 10.2 किलोमीटर का बन रहा था, लेकिन देखते ही देखते हुआ कोसी नदी में ध्वस्त हो गया और समा गया। बिहार में बढ़ते पुल हादसा को देखकर ऐसा लगता है कि हमारी सरकार इतनी निर्लज्ज और बेशरम हो गया है कि अब वो कुछ बोल नहीं सकता। जवाब मांगने पर भी कुछ नहीं बोलेगा और बोलेगा कि हम जांच करवा रहे हैं किस वजह से पुल गिरा है। लेकिन पुल क्यों गिरा और इसका रिपोर्ट क्या है, कौन दोषी है, ये अभी तक सामने एक भी पुल का नहीं आया है। भागलपुर पुल का ही ये देख लीजिए आप, उसका रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। सुपौल पुल हादसा वो भी अभी तक जांच नहीं हुआ है। कब तक गरीब के लोग मरते रहेंगे और कब तक बिहार को आप लोग लूटते रहेंगे। बिहार के नेता सिर्फ इसमें बिहार के लोगों का पैसा नहीं बर्बाद होता है, बल्कि बिहार के लोगों का जो है गरीब मजदूर भी इसमें मर जाता है और गरीब मजदूर का उसके परिवार छीन जाता है। लेकिन बिहार के नेता इतना भ्रष्ट हो चुका है और इतना बेशरम निर्लज्ज हो चुका है कि अब कोई उपाय नहीं है कि बिहार में इस पुल हादसा को कैसा रोका जाए। पिछले 2 साल में जितना पुल हादसा हुआ है उससे लगता है कि बिहार अब बचने वाला नहीं है। लगातार साल भर में महीने भर आते रहते हैं, दर्जनों पुल लगभग बिहार में ध्वस्त हो चुका है और ये ज़्यादा कुछ वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ना पानी था। भागलपुर ही वाला पुल में देख लीजिए आप, थोड़ा ही पानी था, ज़्यादा पानी भी नहीं, बल्कि आंधी आने से ये जो है ये 1710 करोड़ का पुल टूट गया। दूसरा सुपौल पुल हादसा, ना बाढ़ आया था ना कुछ, लेकिन इसके बावजूद भी ये पुल ध्वस्त हो गया। कौन है इसका जिम्मेदार, सरकार बताए। नीतीश कुमार जी, जितने भी सांसद विधायक हैं, कौन है बिहार में सांसद विधायक ईमानदार नेता, कौन है ईमानदार सांसद विधायक और कौन है सिस्टम जो इस सवाल का जवाब दे सके कि आप जो है भ्रष्ट नहीं है। आप भ्रष्ट नहीं है, इसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा और आप
इस बात से प्रमाण दे सकते हैं कि बिहार में पुल टूटना बंद हो जाए, बिहार में पुल ध्वस्त होना बंद हो जाए, बिहार के लोगों का पैसा बर्बाद होना बंद हो जाए, बिहार के गरीब मजदूर पुल में दबना बंद हो जाए। इसके बाद हम मानेंगे कि बिहार बदल रहा है और बिहार में गरीब नेता हैं और बिहार में ईमानदार नेता हैं। नहीं तो बिहार के सारे जितने भी नेता हैं वो लगभग नेता भ्रष्ट हैं और ये सिस्टम तो पहले से ही भ्रष्ट है। उस पर सवाल खड़ा होते आ रहे हैं। ना बिहार सरकार कुछ सुधारने की प्रयास कर रहा है और ना कुछ। अब बिहार के नेता इतने घटियापन और इतने निर्लज्जतापन पर उतर आया है कि उनसे अब प्यार से सवाल पूछना भी हम लोगों का जो है जीना हराम हो गया और हम लोगों का बदनाम होना हो गया है। अब हम उनसे इज्जत से सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि जितने बार पुल गिर रहा है और देखते हैं ना पुल गिरते हुए तो अंदर से जो है वो ज्वालामुखी फट जाता है और ऐसा लगता है कि न जाने अब क्या करना होगा और क्या करना चाहिए इस ऐसे सरकार को जो जनता जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो है अभी तक इस पर एक बयान भी नहीं दिया है। क्या है ये 12 करोड़ की लागत से बन रहा पुल किसी का बाप का पैसा था क्या? किसी का बाप का पैसा था जो नदी में बहा दिए गए? और पिछले 1710 करोड़ का भागलपुर वाला पुल किसी का बाप का था? किसी के बाप का पैसा का लगा था? बाकी हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, आप समझने के लिए काफ़ी हैं। आप जनता के हाथ में ये सवाल है और ये जनता का निर्णय है। बाकी आप किस सरकार को चुन रहे हैं और कैसा सरकार चुन रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।